जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सिद्धिदात्री की कृपा हम सब पर बनी रहे। हमारे समस्त कार्यों में हम सभी को सफलता मिले, कार्य सिद्ध हों, ऐसी हमारी कामना है। आज एक अलग सब्जेक्ट लेकर, एक अलग विषय वस्तु लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। हमारे प्रबुद्धजनों के प्रश्न आ रहे थे कि जो राशि का विश्लेषण है वो किस आधार पर करें, हमारी कौन सी राशि बनती है, किस प्रकार से राशि देखी जाए तथा किस प्रकार से उसका फलित हमको सही ढंग से प्राप्त हो। तो ये एक ऐसा विषय है, यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में, कुछ शंकाएं हैं, कुछ संदेह हैं, जिसके कारण भी समस्या आती है। तो आज इन समस्त संदेह का मैं निवारण करने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। सर्वप्रथम तो जो कुंडली होती है उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। सर्वप्रथम लग्न तथा राशि। लग्न तथा राशि के मिलने के कारण ही संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। आंतरिक व्यक्तित्व, बाहरी व्यक्तित्व, दोनों व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इसी प्रकार से आपके स्वभाव का, आपके विचारों का, आपके ज्ञान का, आपके संबंधों का, आपके वैवाहिक संबंधों का, जीवन में लाभ का, ज्ञान का, हानि का, भाग्य का, समस्त विश्लेषण इन दोनों तथ्यों को लेकर ही समाहित करके ही किया जा सकता है। अब ये लग्न क्या है और राशि क्या है। अब ये लग्न का निर्धारण कैसे होगा। जन्मांक चक्र यदि हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का इतना पता है कि लग्न क्या होती है या राशि क्या होती है, फिर भी एक बार बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उनके लिए ये मैं संदेह दूर कर रहा हूँ। जन्मांक चक्र लेते हैं, उसमें 12 खाने होते हैं। जो पहला सबसे मध्य में खाना होता है, जो फर्स्ट हाउस कहलाता है, उसी को हम लग्न कहते हैं। ये 1 से 12 नंबर इसमें लिखे हुए हो सकते हैं। तो जो 1 से 12 राशियाँ, उसी के अनुसार ये लग्न का निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले जो पहला खाना है उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये इसका अर्थ हुआ कि लग्न जो है वो मेष लग्न बनती है। तो लग्न इस तरह से देखते हैं। इसी प्रकार से यदि वहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ तो मीन लग्न होगी, यदि 9 नंबर लिखा हुआ तो धनु लग्न होगी। इस तरह से लग्न का निर्धारण करते हैं। अब राशि क्या होती है। पूरे 12 खाने में जहाँ पर भी चंद्रमा स्थित हों, वहाँ पर कौन सा नंबर है, 1 से लेकर 12 में से कौन सी संख्या वहाँ आ रही है, जो संख्या आएगी उसके आधार पर ही आपकी राशि बनेगी। जैसे मान लीजिए वहाँ पर एक नंबर है, 1 संख्या आ रही है, तो 1 संख्या का अर्थ है प्रथम राशि अर्थात मेष राशि। तो राशि आपकी मेष होगी। ये अब आपको इतना संदेह दूर हो गया होगा। मेरे अनुसार, जहाँ तक मेरा प्रयत्न था, यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब इन दोनों के अनुसार ही पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की 3 कुंडलियाँ बनती हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली तथा सूर्य कुंडली। इन तीनों के अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन किए जाते हैं, देखा जाता है, गोचर का विचार किया तो संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। तो ये प्रमुख चीज़ थी जिसका मैंने आज प्रयास किया कि आपको समझ में आए, और इसको समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अनुसार ही आप अपनी राशि का विश्लेषण देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अपने आप को आप समझ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहते हैं मेरे पास कोई डिटेल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि मेरी जन्म की राशि कौन सी बनती है। तो उनको अपने नाम के अनुसार जो अक्षर, प्रथम अक्षर आ रहा है, उसके अनुसार जो उनकी राशि बनती है, उसके आधार पर भी वो अपने राशि का विश्लेषण देख सकते हैं, अपने राशि के बारे में पूरा अपना जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखना चाहिए। आगे मैं आपके कुंडली के बारे में और भी स्पष्ट विश्लेषण करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।